हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में जो भी थ्योरम्स थी, जितने फॉर्मूलेस थे, जो भी प्रॉपर्टीज थी, सारे कर लिए हैं। और उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज थी 13.1 13.2 विद सम गुड एग्जांपल्स, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे बात आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज की, जो कि एक्सरसाइज नंबर 13 है मिसलेनियस की, वो हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो है इसमें ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज ए होमवर्क आपके लिए रहेंगे। उसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऑड नंबर आपने अच्छे से कर लिया है तो इवन नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लिखिए, बताइए और उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। क्लियर हो ये बात। जहां पे जो भी प्रॉब्लम है, दिल की बात अपनी खोल के रख दो, सोल्यूशन मैं दूंगा हर एक चीज का। कहीं पे कोई भी तकलीफ आए, याद रखो, मुझे सोल्यूशन यहां से मिलेगा हर एक चीज का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 30। यहां पे बात हो रही है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें जो है बताना है, चार लोग हैं, चारों के बारे में कि उनका डेरिवेटिव क्या होगा। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, कई बार इसको बोलते हैं यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो होता क्या है, एक बार फॉर्मूला में लिख दो, d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h। इसका डेरिवेशन भी कराया है मैंने, प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। fx डिवाइडेड बाय h। क्लियर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें, दैट इज माइनस x। फर्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। सो f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू माइनस x प्लस h। सो d by dx of fx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h f of x upon h, that is limit h tends to 0 minus x plus h minus x upon h, that is limit h tends to 0 minus x minus h plus x upon h, minus x plus x कैंसिल हो गया, लिमिट h tends to 0 minus h upon h, that comes out to be minus। तो डिफरेंशिएशन कितना निकल के आया इस फंक्शन का, -1। पता भी है कि x का 1 होता है, माइनस x का -1 होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो भी करते हैं, माइनस x की पावर -1। that is fx is equal to 1 by minus x, that is fx is nothing but minus 1 by x। so f of x plus h 1 upon x plus h, d by dx of fx is equal to लिमिट, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, f of x plus h f of x upon h, that is limit h tends to 0 minus 1 upon x plus h minus 1 by x upon h, that is limit h tends to 0 minus 1 upon x plus h plus 1 by x upon h, that is limit h tends to 0। so minus x plus h upon x plus h into x divided by h, that is limit h tends to 0। x और x कैंसिल हो गए, h अपॉन x स्क्वायर प्लस x h, और ये वाला h यहाँ पे आ गया, तो h और h फिर से कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिला अपने को, लिमिट h tends to 0 1 upon x square plus xh, h की वैल्यू 0 डालेंगे, we will end up with 1 upon x square, 1 upon
एक्स स्क्वायर, कहीं पे कोई माइनस प्लस की दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है अपना आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात? कहीं पे कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी, समस्या नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी का, रब कर दो। थर्ड पार्ट इज fx is equal to sin x plus 1 ब्रैकेट में, या तो f of x plus h कितना हो जाएगा, sin x plus h plus 1, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही है। dy dx of fx क्या होता है भैया फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h divided by h, limit h tends to 0 sin x plus h plus 1 sin x plus 1 divided by h। अब इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin c minus sin d, sin minus sin 2 cos sin, that is limit h tends to 0 2 cos, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू sin, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय h, that is limit h tends to 0 2 cos x plus x 2x upon 2 1 plus 1 2 upon 2 plus h upon into sin x कैंसिल विथ x, x x के साथ कैंसिल हो गया, 1 1 के साथ कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला h by 2। डिनोमिनेटर में क्या है h है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, सो व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 कैंसिल विथ 2, हमें मिला cos x plus 1 plus 0 into इसकी लिमिट 1, तो टोटल आंसर कितना आ गया cos x plus 1। क्लियर हो गया, यस और नो? अब जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, कई बार पूछा भी गया है और पूछ सकते भी हैं, और अपन को करके देना भी है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे के लिए भी बेनिफिट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में fx जो दिया है cos x minus पाई बाई 8 शायद, ठीक है। जैसे यहाँ पे x plus 1 है वैसे वो पाई बाई 8 है, टेंशन नहीं लेने का, सेम तरीका सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो f of x plus h कितना हो जाएगा cos x plus h minus पाई बाई 8, dy dx of fx फॉर्मूला जरूर लिखा करो, बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट मत लगाया करिए, f of x plus h f of x divided by h, that is dy dx of fx is equal to limit h tends to 0 cos x plus h minus pi by 8 cos x minus pi by 8 divided by h, that is limit h tends to 0, cos minus cos c minus c minus 2ss, that is minus 2 sin, दोनों का सम x plus h minus pi by 8 plus x minus pi by 8 upon 2 into sin, दोनों का डिफरेंस x plus h minus pi by 8 minus x plus pi by 8 upon 2 whole divided by h, c plus d by 2 c minus d by 2, limit h tends to 0 minus 2 sin x और x 2x upon 2 minus pi by 8 minus pi by 8 दो बार हुए divided by 2 plus h divided by into sin x x के साथ गया minus pi by 8 plus pi by 8 के साथ गया, हमारे पास बचा h by 2, नीचे क्या है h,
फटाक से मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड कर दिया। क्यों किया? ताकि sin h/2 अपॉन h/2 कितना हो जाए 1। sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो sin समथिंग अपॉन समथिंग 1 हो जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या मिला -2 sin x माइनस पाई बाई 8 और h की वैल्यू 0, टेंशन मत लेना, प्लस के साथ है, और ये sin समथिंग अपॉन समथिंग 1, दैट इज -2 sin x माइनस पाई बाई 8। ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आया यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब कभी हमें पूछेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालो, तो fx ढूंढेंगे, f ऑफ x प्लस h निकालेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बोलो। आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए। ऑल क्लियर? यस और नो? रब कर दें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट अपने कंप्लीट हुए यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। डिफरेंशिएट करना है, y जो दिया हुआ है, fx लिखो या y लिखो, px प्लस q इंटू r बाई एक्स प्लस एस। या तो मल्टीप्लाई कर दो या प्रोडक्ट रूल लगा दो, मतलब वो बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का लगा दो, या पहले मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल रूल लगा दो। तो मैं प्रोडक्ट रूल पे ही चलता हूँ ताकि अपनी हैबिट भी बन जाए थोड़ी सी। फर्स्ट टर्म into differentiation of second term plus second term into differentiation of first term. So px plus q, s का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, r रहेगा 1 बाई x। देखो 1 बाई एक्स का मतलब क्या हुआ, x की पावर -1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फॉर्मूला बताना n x की पावर n -1। सो -1 x की पावर -2, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r बाई एक्स प्लस s इंटू p, px प्लस q इंटू r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r बाई एक्स प्लस s इंटू p। इतने पे छोड़ दो तो चलेगा, अगर आप एलसीएम लेके कुछ अच्छा बना के देना चाह रहे हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर देता हूँ -pxr माइनस qr प्लस rpx प्लस spx अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया तो x मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल भी हो गया, spx माइनस qr अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर है। अब आंसर अलग अलग स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप आंसर खुद से मैच कराइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5। y कितना दिया हुआ है, ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। डिफरेंशिएट करना है तो इतना तो आइडिया है कि डिवीजन रूल लगेगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो cx plus d into a, ax plus b into c upon cx plus d whole square, that is acx plus ad minus acx minus bc upon cx plus d whole square। acx cancel out, ad minus bc upon cx plus d whole square
समझ में आ गई बात करके? सिंपल डिवीजन रूल लगाया और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया और डिवीजन रूल आप लोगों को अच्छे से सिखाया है। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। अब cx प्लस d है तो d 0 हो जाएगा और cx का c आएगा। यहाँ पे ax प्लस b है तो b 0 हो जाएगा और ax का a यहाँ पे निकल के आएगा। और ओके, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, चीजें एकदम आसानी से हमें नहीं मिलेगी, हमें थोड़ी मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चेन रूल। क्या होता है चेन रूल? चेन रूल यहाँ पे बताता है कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं मिल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, हमें फॉर्मूला नहीं पता है, जो हमें पता है वो चीज नहीं कुछ अलग है, तो हम उसको तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक हमें हमारा x ना मिल जाए। तो फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूँ कि dy बाई dx सीधे नहीं मिलेगा, तो dy को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t को p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर p को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चीजें तो वही है ना, dt dt से कटेगा, dp dp से कटेगा और अपना आंसर आ जाएगा dy बाई dx ही। लेकिन डायरेक्ट नहीं, यहाँ के हमें चेन लगानी पड़ेगी, पहले t की चेन फिर p की चेन तब x आएगा। सर बोलना क्या चाह रहे हो? तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर dy बाई dx ऑफ sin x स्क्वायर है तो पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, sin x होता तो cos x हो जाता, लेकिन sin x स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर होगा और फिर से डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का, दैट इज cos x स्क्वायर इनटू 2x। और अगर ऐसा हो जाए कि sin x का स्क्वायर, तो पहले ये अगर x स्क्वायर होता तो 2x होता, लेकिन ये sin x का स्क्वायर है, सो इट विल बी 2 sin x और फिर sin x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज द चेन रूल। x स्क्वायर होता तो 2x लिख देंगे, लेकिन x के नाम में sin x है तो फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट 2 sin x into cos x। आई डू बिलीव बातें समझ में आ रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखूं, अगर आपके लिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 7, 1 upon ax square plus bx plus c, 1 upon ax square plus bx plus c, that is ax square plus bx plus c की पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 ax square plus bx plus c की पावर -2 into d by dx of ax square plus bx plus c, -1 upon ax square plus bx का होल स्क्वायर, ऊपर -2 था नीचे आ गया। अब इसको तो आप सिंपली कर सकते हो, a x स्क्वायर का 2x, b कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और c का 0, दैट इज -2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये चेन रूल है, काफी काम में आता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्या बात हो रही है भाई 9 में? 9 में बात हो रही है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है और नीचे ax प्लस b है, दिखाई तो नहीं दे रहा है ना पूरा? px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ax प्लस b, so dy by dx is equal to डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into d by dx of ax plus b।
डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. So this will be ax plus b whole square, ax plus b into p x square का डेफिनेट 2x क्यूब 1 और r का 0 माइनस px square plus qx plus r into a, that is ax plus b 2px plus q px square plus qx plus r divided by ax plus b whole square. ये हमारा आंसर निकल के आ गया. क्लियर है? सिंपल डिवीजन रूल लगाया गया, उसके अलावा कुछ भी और नहीं किया गया है. थोड़ा सा कर लेते हैं. चलो 11 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर है 11. y की वैल्यू दिया है 4 रूट x माइनस 2. 4 रूट x माइनस 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है. y इज इक्वल टू 4 x की पावर 1 बाई 2 माइनस 2. सो dy बाई dx कितना हो जाएगा? dy बाई dx ऑफ 4x की पावर 1 बाई 2 और 2 का डिफरेंशिएशन. तो 4 बाहर 1 बाई 2 x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 0. 4 बाई 2 2 x की पावर माइनस 1 बाई 2 2 x की पावर 1 बाई 2 2 डिवाइडेड बाई रूट x 2 डिवाइडेड बाई रूट x. ये हमारा क्या गया? dy बाई dx. क्लियर है? इतना नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग? यस और नो? ओके. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 13. अभी तक आप लोगों को कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, कहीं पे कोई दिक्कत है कोई थ्योरम में? चैप्टर नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं. कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछिए. वेट मत करिए किसी और चीज के होने का. जहां पे कोई प्रॉब्लम लगे तुरंत पूछ लेने का. चले क्वेश्चन नंबर 13 के पास. इतना नोट डाउन हो गया? क्या बोला जा रहा है 13 नंबर में? दे आर सेइंग ax plus b power n cx plus b power n. y is equal to ax plus b power n into cx plus b power n. इसकी वैल्यू n है और इसकी वैल्यू m पावर n है. तो प्रोडक्ट रूप में लगाएंगे. dy by dx is equal to ax plus b power n into d by dx of cx plus b power n plus cx plus d power m into d by dx of ax plus b power n. n ये तो कांस्टेंट ऐसे ही पूरा नीचे आएगा, ये भी पूरा नीचे आएगा. डिफरेंशिएट इन दोनों को करना है. ax plus b power n. अब पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होगा? m माइनस 1. लेकिन ये x नहीं है, cx प्लस d है, तो चेन रूल बोलेगा कि cx प्लस d को भी डिफरेंशिएट करो. प्लस cx प्लस d पावर n. पावर n है तो n पावर n माइनस 1. लेकिन ये x नहीं है, कुछ और है, तो उसको भी डिफरेंशिएट करो. ax प्लस d. So this will be ax plus b power n cx plus d power m minus 1 into c plus cx plus d power n into n ax plus b power n minus 1 into a. अब यहाँ पे ax plus b कितनी टाइम्स है? n टाइम्स है. यहाँ पे n minus 1. तो जो पावर छोटी है वो कॉमन में आ सकती है.
सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे m माइनस वन है, यहाँ पे m है, तो m माइनस वन कॉमन आ सकता है। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन कैन बी टेकन एज ए कॉमन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एन ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, दैट्स इट। इतने पे छोड़ना है, इतने पे मल्टीप्लाई करके लिखना है तो उतना भी चलेगा। ए एम सी एक्स, ए एन सी एक्स, डी एम सी, डी एन। आप यहाँ पे छोड़ो, यहाँ छोड़ो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। क्लियर है? क्योंकि अब और कुछ कॉमन आएगा नहीं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो वी कैन मूव इनटू द क्वेश्चन नंबर 15। और ओके, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? यस और नो? यस, ओके, इतना नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर है 15। cosec x into cot x, ठीक है। आप चाहो तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दो, दोनों चलेगा। सो dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म dy by dx ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म dy by dx ऑफ फर्स्ट टर्म, that is cosec x minus cosec square x, cot x minus cosec x into cot x, that is minus cosec cube x minus cot square x cosec square। इतना रखोगे तो भी चलेगा, या आप चाहो तो माइनस cosec x कॉमन ले लो, cosec square x plus cot square x, that will be the simple answer। ये वन नहीं होता है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर अगर मिले तो उसको वन लिख सकते हैं, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? यस और नो? कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17? क्या बात हो रही है 17 के लिए? sin x plus cos x upon sin x minus cos x, y is equal to sin x plus cos x sin x minus cos x। तो डिवीजन रूल लगेगा, इतना तो आइडिया लग ही चुका है। sin x minus cos x होल स्क्वायर, sin x minus cos x dy dx of sin x plus cos x, sin x plus cos x dy dx of sin x minus cos x। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ dy dx of sin x minus cos x। डिनोमिनेटर इज स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज sin x minus cos x whole square। This is sin x minus cos x, this is cos x minus sin x, sin x plus cos x, and this is cos x plus sin x। बात समझ में आ गई? जहां पे sin है, sin का डिफरेंशिएशन तो सीधा cos हो जाएगा, लेकिन जहां पे cos है उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin आएगा। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो माइनस cos था तो प्लस हो गया। यहाँ पे देखोगे तो sin माइनस cos है, यहाँ पे cos माइनस sin है, दैट इज माइनस टाइम sin x माइनस cos x होल स्क्वायर माइनस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x होल स्क्वायर।
माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में आया? नीचे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यही लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल कैंसिल, so it will be minus 2 divided by sin x minus cos x whole square, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, पहले डिवीजन रूल लगाया, उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और प्रॉपर्टी याद रखिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। पूरे क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज सिंपल, साइन पावर nx y is equal to sin power n, that is y is nothing but sin x power n, so dy by dx is equal to n sin x power n minus 1 dy by dx of sin x। वास्तव में किसी की पावर n का फॉर्मूला n, sin की पावर n माइनस 1, लेकिन ये x नहीं कुछ और है तो उसका भी डिफरेंशिएशन, दैट इज n sin x power n minus 1 into cos x, that is dy by dx, as simple as that। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 21, sin x plus a upon cos, डिवीजन रूल लगेगा, थोड़ा लंबा जाता है लिखने में, यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, sin x plus a अपॉन cos x। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिवीजन रूल लगा सकते हैं या इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूं, मैं दूसरे तरीके से करता हूं। देखिए sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos x, तो ये हो जाएगा sin x cos a अपॉन cos x, cos x sin a अपॉन cos x, तो cos x कैंसिल हो गया और sin अपॉन cos कितना हो गया tan x इंटू cos a प्लस sin a, सो dy बाई dx, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और ये cos है तो साथ में रहेगा, प्रोडक्ट में है, और यहाँ पे sin a कांस्टेंट है और उसके साथ कोई x नहीं जुड़ा है तो प्योर कांस्टेंट हो गया तो 0, सो आंसर इज cos a sec स्क्वायर x, दैट इज dy बाई dx। सर डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपको चाहिए तो मैं करके बताता हूँ। dy बाई dx, दैट इज मेथड 1 and that is the method 2। Question 21, dy by dx is equal to denominator square denominator into differentiation of numerator sin x plus a minus numerator into differentiation of denominator, that is cos x, sin का differentiation cos x plus a minus sin x plus a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डिवाइडेड बाय cos x, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a minus b cos a minus b अपॉन cos x होल स्क्वायर, दैट इज cos x अपॉन cos स्क्वायर x, x कैंसिल हो गया, cos ऑफ माइनस a
दैट इज प्लस कॉस, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गई बात? तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं, पहले सिंपलीफाई कर दो फिर डिफरेंशिएट करो, या डिफरेंशिएट कर दो तब सिंपलीफाई करो, दोनों तरफ से आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर हो गई? नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे बात हो रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। 23 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल ही लगाना है और कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म into differentiation of first term, x square plus 1 minus sin x cos x into 2x, that's the answer। आप चाहो तो साइन को पहले लिख लो, माइनस को बाहर निकालना माइनस को निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर यही रहने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स, दैट इज अवर आंसर। क्लियर है? अगर हम लोग यहां पे बात करें 25 की, क्वेश्चन नंबर 25, y क्या दिया हुआ है भाई, x cos x, x tan x। पहले ये रख कर देता हूं फिर यहीं पे करते हैं, नहीं उधर कट लगता है। y is equal to x plus cos x, x minus tan x, so dy by dx, x plus cos x, x minus tan x plus x minus tan x, x plus cos x। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x plus cos x 1, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सेकेंड टर्म एज इट इज 1, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। आप इतने पे आंसर रख दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे और सिंपलीफाई भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विल बी आवर आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। यहां पे डिवीजन रूल जैसा कुछ लगना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 4 से डरो मत, जैसे कांस्टेंट होता है 2 होता है वैसे cos पाई बाई 4 है 1 बाई रूट 2। आप 1 बाई रूट 2 लिखो या cos पाई बाई 4 को बस ऐसे कॉपी पेस्ट करते चले जाओ हर स्टेप में। sin x मतलब cos पाई बाई 4 x स्क्वायर sin x, यस और नो? सो dy by dx is equal to cos pi by 4, denominator square, denominator differentiation of numerator, numerator differentiation of denominator, cos pi by 4 sin x into 2x into cos x upon sin x whole square, that is cos pi by 4 2x sin x x square cos x upon sin x whole square, that is our answer। दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ तक पूरा बॉटम तक? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो भी बता दो भाई, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन जो है वहां पे x sec x माइनस x tan x। क्वेश्चन नंबर है 29। y इज इक्वल टू x प्लस sec x x minus tan x, x plus sec x, x minus tan x. So dy by dx is equal to first term differentiation of the second term plus second term differentiation of the first term. First term derivative of second, second term derivative of first. That is x plus sec x. 1 minus sec square x, x minus tan x, 1 plus sec x into tan x. That is the pretty simple answer. कुछ कॉमन नहीं आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इतने पे छोड़ेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गई सारी बात। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के एनसीईआरटी लेवल के वो सारे यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए हैं। जो क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए इवेंट नंबर वाले वो आप करेंगे, उसमें कोई भी डाउट है आप पूछेंगे, ठीक है। तो डू रिमेंबर टू कमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, मेल करिए, मैं आपको सारी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ऑनलाइन। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।